आणि या घडीची अत्यंत मोठी बातमी, उद्धव ठाकरेंच्या आक्रमकतेमुळे काँग्रेसही स्वबळाच्या तयारीत आहे का, अशा चर्चा सुरू झाल्यात। उद्धव ठाकरेंच्या स्वबळाची कल्पना काल भेटल्यावरच आली असं काँग्रेस सूत्रांकडून कळतंय। उद्धव ठाकरे फडणवीसांना भेटल्याचा काँग्रेसच्या सूत्रांनी दावा केलाय, तर संजय राऊत आणि अमित शहा यांच्यामध्ये चर्चा झाल्याचा दावा काँग्रेसच्या सूत्रांनी केलाय। भाजप ठाकरेंबाबत बिहारचा फॉर्म्युला वापरण्याची काँग्रेसला शक्यता वाटते, तशी शंका काँग्रेसच्या मनात आहे। बिहारमध्ये भाजप आधी पारस सोबत आणि आता चिराग सोबत आहे असं काँग्रेसनं सांगितलेलं आहे आणि तेच सूत्र आता महाराष्ट्रामध्ये अंमलात आणलं जाऊ शकतं अशी शंका सध्या काँग्रेसला वाटतेय। काँग्रेस आणि ठाकरे गटामध्ये जागा वाटपावरून तिढा आहे, एकवाक्यता दिसून येत नाहीये, कारण का काँग्रेसच्या नेत्यांच्या मध्ये 17 जागांवरती तिढा आहे, तर संजय राऊत आज सकाळी बोलताना म्हणाले की 2-3 जागांवर तिढा आहे। त्यामुळे तिढा नेमक्या किती जागांवर आहे, महाविकास आघाडीतल्या एकाही पक्षानं अजूनही अधिकृतरित्या आपलं जागा वाटप जाहीर केलेलं नाहीये। ज्या जागा निश्चित आहेत त्या जागाही समोर येऊ शकलेल्या नाहीयेत। त्यामुळे महाविकास आघाडीत नेमकं होतंय काय हे पाहणं महत्त्वाचं ठरतंय, कारण का ठाकरे गट आणि काँग्रेसमध्ये प्रचंड रस्सीखेच आपल्याला पाहायला मिळतेय। काहीशी नाराजी दिसून आली होती, संजय राऊत आणि नाना पटोले यांच्यामध्ये वाद झालेले होते। काही दिवसांनी त्या वादावर पांघरून टाकण्याचा प्रयत्न झाला। आम्ही दोघंही चांगले मित्र असल्याचं वक्तव्य त्यांनी केलं होतं, पण तरीही रस्सीखेच तणातणी अजूनही कमी होत नाहीये, जागा वाटपाचा तिढा सुटत नाहीये। काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते, विदर्भातले नेते हे दिल्लीमध्ये ठाण मांडून बसलेत। काँग्रेसच्या हायकमांड सोबत चर्चा सुरू आहेत आणि आजच जशी काँग्रेसनं भूमिका घेतली की ठाकरे गटाच्या दबावासमोर आम्ही नमतं घेणार नाही, आम्ही झुकणार नाही, त्या पार्श्वभूमीवर आता काँग्रेस देखील स्वबळाचा नारा देते की काय, अशा चर्चा सुरू झालेल्या आहेत। उद्धव ठाकरेंच्या स्वबळाची कल्पना काल भेटल्यावरच आली होती असं काँग्रेसच्या सूत्रांकडून कळतंय। त्यासोबतच उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये चर्चा झाली असून संजय राऊत आणि अमित शहा हे देखील एकमेकांशी बोललेले आहेत अशी माहिती मिळते। त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या राजकारणाला या सगळ्या घडामोडींनंतर नेमकी कशी आणि काय कलाटणी मिळणार, कोणती राजकीय समीकरण उदयाला येणार हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे। पण सध्या जी माहिती हाती येते ती काँग्रेस सूत्रांकडून मिळतेय। उद्धव ठाकरे फडणवीसांना भेटल्याचा काँग्रेसच्या सूत्रांनी दावा केलाय, तर संजय राऊत आणि अमित शहांमध्ये चर्चा झाल्याचा देखील काँग्रेस सूत्रांनी दावा केलाय। भाजप ठाकरेंबाबत बिहारचा फॉर्म्युला वापरण्याची काँग्रेसला शक्यता वाटतेय। बिहारमध्ये भाजप आधी पारस सोबत होती आणि आता चिराग सोबत असल्याचं काँग्रेसच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे आणि काँग्रेसच्या स्वबळाच्या पवित्र्यानंतर आज काहीशी ठाकरे गटानं नरमाईची भूमिका घेतली होती। जागा वाटपावरून आमच्यामध्ये कोणताही वाद नाही असं संजय राऊत म्हणालेले होते। 2-3 जागांचा तिढा आहे आणि तो लवकर सुटेल। ज्यावेळी जागा वाटपाचा प्रश्न समोर येतो त्यावेळी अशा प्रकारे वाद होत राहतात, चढाओढ होत राहते, पण त्याचा अर्थ आम्ही महाविकास आघाडीतून बाहेर पडू असा होत नाही असं संजय राऊत म्हणाले होते। सहानुभूती काँग्रेस आणि पवार गटाला जाण्याची उद्धव ठाकरेंच्या किंवा ठाकरे गटाच्या मनामध्ये भीती आहे। संजय राऊतांनी माध्यमांसमोर आज काहीशी नरमाईची भूमिका घेतल्याचं पाहायला मिळालं। कालच संजय राऊत बोलताना तातडीच्या बैठकीबद्दल त्यांनी सांगितलं होतं आणि आम्हाला काही निर्णय घ्यावे लागतील असं सूचक वक्तव्य त्यांनी केलं होतं। एकीकडे उद्धव ठाकरे म्हणत होते की तुटेपर्यंत ताणू नका, पण आता मात्र काहीसा सूर बदलल्याचं आपल्याला पाहायला मिळतंय। कालपर्यंत जो ठाकरे गट आपल्याला आक्रमक दिसत होता त्या ठाकरे गटानं आज नरमाईची भूमिका घेतली आहे, संजय राऊतांनी आज नरमाईची भूमिका घेतली आहे, तर काँग्रेस मात्र आक्रमक झाली आहे। ठाकरे गटाच्या दबावासमोर आम्ही झुकणार नाही असा पवित्रा काँग्रेसनं घेतलेला आहे। त्यामुळे आता नेमकं कोण माघार घेणार, कोणाचं वर्चस्व प्रस्थापित होणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे, कारण का जागा वाटपाच्या मुद्द्यावरून महाविकास आघाडीमध्ये सध्या आपल्याला प्रचंड तणातणी पाहायला मिळतेय। या घडीची सर्वात मोठी राजकीय बातमी आपण पाहतोय, उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीसांमध्ये चर्चा झालेली आहे, भेट झाली आहे, तर संजय राऊत आणि अमित शहा देखील चर्चा करत असल्याचं काँग्रेसच्या सूत्रांनी सांगितलंय। आशीष कुमार सिंह अपने प्रतिनिधि सध्या आपल्या सोबत आहेत। आशीष जी, फिलहाल दिल्ली में क्या हो रहा है? जैसी खबर हाथ में आ रही है कि संजय राउत और अमित शाह जी में चर्चा हो गई है, क्या हो रहा है दिल्ली में? देखिए, ये जिस तरह से खबर आई है और अभी एबीपी माझा ने इस बड़ी खबर को ब्रेक किया है कि शिवसेना संभव है कि इस तरह का इरादा बनाए और 228 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दे, क्योंकि कांग्रेस के साथ अब बात कई सीटों पर फंस गई है और बात बन नहीं पा रही है। ऐसे में कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अगर ये फैसला शिवसेना करती है तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाता है, जिस तरह की जानकारी कांग्रेस सोर्सेज के पास है कि पिछले ही हफ्ते ऐसा हमें सोर्सेज ने बताया है कि शिवसेना यूबीटी नेता
माफ कीजिएगा, संजय राउत की मुलाकात अमित शाह साहब से हुई थी और साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी, ऐसा कांग्रेस सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी संपर्क में थे उद्धव ठाकरे के, उन दोनों को भी मुलाकात हुई थी। ये बड़ी जानकारी हमें दी जा रही है। हालांकि मैं आपको यहां यह भी बता दूं कि कांग्रेस सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि संभवतः शायद शिवसेना यूबीटी अपने इस फैसले पर 288 सीटों पर कैंडिडेट उतारने पर पुनर्विचार भी, रिव्यू भी कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरी सिंपैथी लोगों की एनसीपी और कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो सकती है। लेकिन इस बीच जो ये बड़ी खबर एबीपी माज़ा ने ब्रेक करी है, उस पर कांग्रेस सूत्रों का यह कहना है कि बिल्कुल साफ दिखाता है, जिस तरह की खबरें उन्हें मिल रही थी कि संजय राउत की मुलाकात अमित शाह से हुई और देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के संपर्क में थे। अच्छा आशीष जी, ऐसा सुना है कि कुछ कांग्रेस के भी बड़े नेता जो महाराष्ट्र से है दिल्ली में आए हैं, हाईकमांड के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहां पे क्या हालचाल है? देखिए, अभी जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है महाराष्ट्र और झारखंड दोनों को लेकर। आपकी जानकारी बिल्कुल ठीक है। इस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में जो प्रभारी हैं रमेश चन्नीथला हैं, चाहे नेता विपक्ष हैं वो मौजूद हैं, तमाम दूसरे बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं। अभी भी ये कोशिश, जैसा मैंने आपको कहा कि कांग्रेस सोर्सेस कह रही है कि उनका कहना है कि शिवसेना अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही है। कई सीटें आपको पता है क्रमवार तरीके से एबीपी माज़ा ने दिखाया है जिसको लेकर के आपस में टसल चल रहा है, उसको वर्कआउट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये हमें साफ इंडिकेट किया गया है कि कांग्रेस झुकेगी नहीं इस बार। दे विल नॉट गो, झुक करके वो बात नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आखिर तक ये निगोशिएशंस चल सकते हैं। कोशिश तो जरूर की जाएगी कि किसी तरह से इंडिया अलायंस को महाराष्ट्र में बचाया जा सके, लेकिन जिस तरह के संकेत शिवसेना यूबीटी से मिल रहे हैं, अगर वो 288 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं तो कांग्रेस सूत्रों का स्पष्ट कहना है कि यह बिल्कुल साफ दर्शाता है कि किस तरह से शिवसेना यूबीटी की लीडरशिप लगातार बीजेपी के टॉप लीडरशिप के संपर्क में रही है। ऐसा सुना है कि संजय राउत और अमित शाह जी में बातचीत हो चुकी है और उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। जो कुछ भी 2-2.5 साल में महाराष्ट्र ने देखा, पूरे भारत में देखा कि इन दोनों ही जो दलें थी उनमें कुछ बनी नहीं, लेकिन अभी इलेक्शन जब हो रही है तो ये सब आपस में मिल रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है वहां पे? देखिए, ये कांग्रेस सूत्रों का दावा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस सोर्सेज ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि शिवसेना यूबीटी की तरफ से अब कहा जा रहा है कि 288 सीटों पर लड़ सकते हैं, तो ऐसी उनके पास जानकारी है। ये एक तरह से हम कह सकते हैं उनका ब्लेम है कि संजय राउत अमित शाह से मुलाकात किए थे, देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे से मुलाकात किए थे, जिसके बाद शायद निर्णय बदला है। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये तक क्लेम किया जा रहा है कि बिहार जैसा ऑपरेशन किया जा रहा है जहां पहले बीजेपी ने पारस से हाथ मिलाया, पारस पासवान से, और उसके बाद जब उन्हें लगा कि चिराग के साथ सारी सिंपैथी है तो वो चिराग को अपने साथ लेकर के आए थे। तो ये एक बड़ा आरोप है जो कांग्रेस सोर्सेस की तरफ से शिवसेना यूबीटी पे लगाया जा रहा है। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं कि अभी भी पूरी तरह से बात क्लोज हो चुकी है नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस सोर्सेस ये भी क्लेम कर रहे हैं कि संभवतः अब दोबारा अपने इस फैसले पर पुनर्विचार कर रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ कहीं ऐसा ना हो कि पूरी सिंपैथी शिफ्ट हो जाए। आखिरकार क्या होगा हमें देखना होगा, यह बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कम से कम कांग्रेस और शिवसेना अब जितनी आसानी से क्लेम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि वो सीट शेयरिंग नेगोशिएशन को कंप्लीट करके ऐलान कर देंगे, ऐसा होता फिलहाल नहीं दिख रहा है। आशीष जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस ने ना झुकने का फैसला लिया है, आपको क्या लगता है ये फैसला कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहेगा या एमवीए के लिए घातक रहेगा? देखिए, जब जिस तरह से नतीजे हरियाणा में आए हैं, जहां पर राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस किया जाए और उसके बाद लोकल लीडरशिप भूपिंदर सिंह हुड्डा हो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, इनके दबाव के आगे झुकना पड़ गया और आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस नहीं हुआ। उसके बाद अगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को करने में विफल रहती है तो इसका नुकसान मुझे लगता है तीनों पार्टनर्स को होगा। लेकिन सो फार एज कांग्रेस इज कंसर्न, कांग्रेस का यह कहना है कि हम बड़े पार्टनर्स हैं। लोकसभा चुनाव में भी हमें ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स मिली है, विधानसभा में भी कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर साइजेबल पॉपुलेशन ऐसा है जो कांग्रेस को सपोर्ट करता है और कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। ऐसे में कांग्रेस उन सीटों को नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा अगर बातचीत टूट जाती है तो भी कांग्रेस कॉन्फिडेंट है। कांग्रेस कम से कम ये क्लेम करती है कि वो कॉन्फिडेंट है कि वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ करके अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस अगर टूटता है तो इसका नुकसान तीनों दलों को हो सकता है। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।